Hello students, I am Bishan Sharma. Today we will discuss errors in the measurement of a physical quantity. So errors को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। हमारे पास एक रॉड है, इसकी ट्रू लेंथ है 100 सेंटीमीटर। जो हमारे पास एक रॉड है, इसकी ट्रू लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है, यानी ये इसकी ट्रू वैल्यू है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे मीटर स्केल है, उससे हम इसकी लेंथ द्वारा मेजर करते हैं। खुद मेजर करेंगे, खुद मेजर करने से जो वैल्यू आएगी उसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जब हमने इसको खुद मेजर किया तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई 99.99 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू में और मेजर वैल्यू में, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। सो एरर क्या है? एरर इन द measurement of a physical quantity is the difference between true value and the observed value of the quantity. The error in the measurement of a physical quantity is defined as the difference है ये between true value and measured value. observed value को measured value भी बोलते हैं। observed value को measured value भी बोलेंगे। सो एरर क्या है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऐसे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स हुज कॉजेज आर नोन सो दे कैन बी मिनिमाइज्ड। सिस्टमैटिक एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जिनका कारण हमें मालूम होता है, और जिस प्रॉब्लम का कारण हमें मालूम हो तो उस प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं इनके कारण हमें मालूम होते हैं, इसलिए हम सिस्टमैटिक एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द एरर्स हुज कॉजेज आर नोन। बता दिया मैंने आपको। सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज, जिनको कम किया जा सकता है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स की भी टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के बारे में आपको बताऊंगा। जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप मेजरमेंट कर रहे हैं, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर करने का काम आता है, जैसे बर्नर क्लिपर्स हैं, जो और कोई इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास बहुत से हैं जिनसे हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में क्या होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट के डिज़ाइन में कोई फ़र्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट जो मैन्युफैक्चर किया गया है उसको बनाने में ही कोई मिस्टेक हो गई है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आती है, यानी कि एरर आती है। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, दीज आर एरर्स मे बी ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें इंस्ट्रूमेंट को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें उसका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं रहता है, जा इरानियस मैन्युफैक्चर होता है उसका। मैन्युफैक्चर करने में, बनाते वक्त उसमें कोई गलती हुई होती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर बर्नर क्लिपर की बर्नर स्केल और लीनियर स्केल के जीरोज कोइंसाइड ना करें तो ऐसे बर्नर क्लिपर से जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं, लेंस मेजर की जाती हैं, वो लेंस एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आती है।
तो ये एग्जांपल दी गई है, इफ जीरो ऑफ ए बर्नर स्केल ऑफ एंड बर्नर स्केल sorry, if the zero of burner scale of burner clippers does not coincide with the zero of main scale, then all the lengths measured by the burner clippers will be different from the true value. Once again, बर्नर क्लिपर्स में दो टाइप की स्केल्स होती है, एक लीनियर स्केल होती है, एक बर्नर स्केल होती है। नॉर्मली मेजरमेंट करने से पहले हम इनको इस तरीके से सेट करते हैं कि बर्नर का जीरो और लीनियर स्केल का जीरो बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। अगर ये आमने सामने नहीं है तो ऐसे क्लिपर्स के साथ जितनी भी मेजरमेंट्स की जाएंगी वो सारी ट्रू वैल्यू से, ट्रू लेंथ से डिफरेंट रहेंगी। और साथ ही इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। हमारी जितनी भी व्हीकल्स आती हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, सभी में स्पीडोमीटर रहता है। स्पीडोमीटर में 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड सो ऑन, इस तरीके से। और लास्ट में जहाँ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, सभी का स्पीडोमीटर रहता है। जब गाड़ी रेस्ट में रहती है तो स्पीडोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो 0 पर रेस्ट करता है। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद दौड़ाते हैं रोड के ऊपर, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ये पॉइंटर आगे की तरफ मूव करता है। सपोज करो कुछ देर के बाद पॉइंटर जहाँ पहुँच गया है तो आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, प्रोवाइडेड आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। लेकिन कई बार स्पीडोमीटर में भी डिफेक्ट होता है। क्या डिफेक्ट रहता है? जब गाड़ी रेस्ट में रहती है तो पॉइंटर 0 पे नहीं रहता, पॉइंटर 0 से थोड़ा पीछे रहता है, एक स्टेप पीछे होता है। और जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, दौड़ाते हैं, जब पॉइंटर आपका 20 की स्पीड दिखाता है तो बेसिकली वो 30 की स्पीड होती है, क्योंकि 10 उसने 0 के पीछे से कवर किए हैं। 10, 20, 30 हो गई। ऐसे ही इसमें और भी डिफेक्ट हो सकता है। गाड़ी जब रेस्ट में है, पॉइंटर समटाइम्स जहाँ रहता है वो 0 पे नहीं रहता। इट मीन्स जब आपकी गाड़ी रेस्ट में है तब भी आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा है। रेस्ट में भी इतनी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा है। आप जब अपनी गाड़ी को रेस करेंगे, दौड़ाएंगे रोड के ऊपर, जब आपका पॉइंटर 20 की स्पीड दिखाएगा तो बेसिकली 20 की नहीं रहेगी, वो जहाँ से जहाँ आया 10 स्टेप्स आ गया है, बेसिकली वो 10 की स्पीड है। सिस्टमेटिक एरर्स में नंबर 2 पे आता है पर्सनल एरर्स। सो पर्सनल एरर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो आदमी ऑब्जर्वेशन ले रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, उसकी लापरवाही की वजह से होती है। सो एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर आर नोन एज पर्सनल एरर्स। ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स आती है मेजरमेंट में, उनको हम बोलते हैं पर्सनल एरर्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप फिलिंग स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो जब भी आप पेट्रोल लेते हो तो डिलीवरी बॉय क्या करता है, आपको पेट्रोल देने से पहले वो फ्यूल मीटर के इंस्ट्रूमेंट को सेट करता है, जिनके उसमें अगर पहले किसी को डिलीवरी हुई है तो उसको वो कैंसिल करके उसको 0 पे लाता है,
ताकि रीडिंग 0 से शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो आपको पेट्रोल डिलीवर करने से पहले इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग नहीं करता है, उसको 0 पे सेट नहीं करता है, तो आपको जो पेट्रोल आएगा वो एक्चुअल वैल्यू से कम रहेगा। सो बिफोर डिलीवरिंग पेट्रोल टू द कस्टमर, द डिलीवरी बॉय एट द पेट्रोल पंप sets the fuel meter at 0. If he delivers the petrol without setting the meter at 0, the quantity of petrol या fuel delivered will be less than the actual quantity. तो ये आप बात समझ गए होंगे. It's a very common example. The second, I mean to say next, third systematic error is natural error. Natural errors are due to the change in the conditions of the environment. जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप ओम्स लॉ कंडक्ट करते हैं, आपने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसमें क्या होता है, ओम्स लॉ में क्या, ओम्स लॉ तभी ओबे होता है, ओम्स लॉ तभी सेटिस्फाई होता है अगर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। तो ये नेचुरल एरर है, कोई जानबूझ के उसको एरर को नहीं लाता है, उसमें वो नेचुरली टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ। अगर नेचुरल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये एरर आती है। इसलिए लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू ओबे ओम्स लॉ। दिस लॉ होल्ड्स गुड इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। ये कंडीशन है ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ तभी ओबे होता है जब कंडक्टर का टेम्परेचर सेम रहता है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट द ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। तो ये एरर ड्यू टू नेचर है, नेचुरल एरर है। खुद ही अगर टेम्परेचर चेंज आ जाती है इसमें कंडक्टर में तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। द नेक्स्ट सिस्टमेटिक एरर इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। आई मीन टू से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अप्लाई नहीं करना है, उससे भी एरर आ सकती है। जैसे हमने किसी बच्चे का टेम्परेचर देखना है थर्मामीटर की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम थर्मामीटर को बच्चे के आर्मपिट में इस जगह में रखते हैं। तो आर्मपिट में थर्मामीटर को रखने से क्या होता है, हो सकता है थर्मामीटर के बल्ब का सारा हिस्सा जो है वो बॉडी के साथ प्रॉपर्ली कंटेक्ट में ना हो। थर्मामीटर के बल्ब का कुछ हिस्सा जो है वो एयर को एक्सपोज हो गया हो, जिसकी वजह से जो रीडिंग आएगी टेम्परेचर की वो बच्चे के एक्चुअल टेम्परेचर से कम हो सकती है। थैंक यू।